सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आशा है आज का संदेश आपको आशीष देगा। आइए, पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट हम बहुत जल्दी करते हैं लोगों के पास ये कहने के लिए कि आप आइए हमारे घर में प्रार्थना करिए। कई ऐसे हादसे, कई ऐसी बातें हुई हैं। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपने घर में ये बातों को महसूस कर रहे हैं कि आपने किसी को बुलाया और वो मुसीबत बढ़ गई। ये खाली आपके साथ नहीं था। जब मैं विश्वास में आगे बढ़ रहा था या मैं इन बातों को समझ नहीं रहा था, तो मैं अपनी जिंदगी से बताता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे पासबान को जानता था और बहुत अच्छा प्रचार करने वाले, बहुत अच्छा बाइबल की शिक्षा देने वाले, ऊपर से एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब भी उनसे प्रार्थना कराऊं तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा, मतलब इतना दर्द। प्रार्थना करा के निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर जाऊं इतना दर्द कि मेरे को ऐसा लगे कि मुझे अस्पताल जाना चाहिए। और जब भी मैं उनसे प्रेयर कराता, ये मेरी तकलीफ थी और ये शायद मुझे लग रहा था कि ये मेरे ऊपर ही हमला हो रहा है। मगर ग्रेजुअली जब मैं चीजों को देखने लगा, समझने लगा और थोड़ा विश्वास में आगे बढ़ने लगा, तो मैंने समझा कि ये कोई गलत स्पिरिट है जो अपने आप को मेरे ऊपर जोड़ना चाह रही है, जो मेरे को गुलाम बनाना चाह रही है। ऊपर से देखेंगे अगर उस परमेश्वर के जन को, तो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जब मैं वचन के जरिए से उनकी जिंदगी में या रूह पाक की जरिए से देखता हूं, तब मेरे को आज समझ में आता है कुछ बातें थी जो हमें समझना चाहिए था। मैं किसी के मन में शक नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं किसी के मन में दुविधा नहीं पैदा कर रहा हूं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझदार बन। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको प्रार्थना करके कुछ चीजें दी गई, लौंग दिए गए, गोलियां दी गई या पता नहीं क्या क्या दिया गया, और उन लोगों ने खाए और उनके ऊपर व्यभिचार का हमला हो। वो खाए और उस चीज में से निकल नहीं पाए। यहां पर लोग बैठे हैं जिन्होंने प्रार्थना करके तेल लिया और तेल लेते ही उनकी सांसें बढ़ने लग गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे बीच में, ये हमें ज्यादा दूर करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी से सीखें, समझदार बने। यीशु मसीह कहता है कि एक सांप के जैसे चालाक बनो और एक घुग्गू की नाई क्या बोलते हैं, हार्मलेस बनो। हार्मलेस का मतलब किसी का नुकसान ना करने वाले। मगर कोई ऐसे प्रार्थना करता है, खुदावन मुझे सांप के जैसे चालाक बना। करना चाहिए, चालाक बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से भय खाइए। पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसका पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। मैं पिछले बार ये वचन को खत्म नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैं आज इसको खत्म कर रहा हूं। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना, प्रेयर करना। सिस्टर नेहा जैसे ये बता रहे थे कि ये एक बाइबल स्कूल के जैसे है। मैं कुछ बाइबल स्कूल्स को जानता हूं जहां पर इतनी डिटेल में स्टडीज नहीं कराई जाती। अगर आपको ये मिल रहा है, ये मेरी जिंदगी का जूस है जो मैं आपको पिला रहा हूं। गन्ने का जूस मालूम है कैसे निकलता है? देखा है? तो ये मेरी जिंदगी का जूस है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आप इसको थोड़ा संभालिए, इस्तेमाल करिए अपनी और अपनी बढ़ोतरी करिए, अपने को एडिफाई करिए, अपने आप को आगे लेकर जाइए। ठीक है जी। पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ता हूं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा
तुम इस रीति से पहचान सकते हो। किस रीति से पहचान सकते हो? इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण से वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जब यीशु मसीह कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि जो सत्य का जानना है, हर किसी चीज को जो जानने लगते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है। आप बिना मेहनत के कोई चीज जान नहीं सकते, आप बिना मेहनत के कोई चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप ज्ञान चाहते हैं, आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। खाट पे पड़े पड़े आप पढ़ नहीं लिख सकते, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर की सुननी पड़ेगी, घर में आना पड़ेगा, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको खोलकर देखना पड़ेगा, अपना होमवर्क करना पड़ेगा, अपना क्लास वर्क करना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, तब आप जाके कुछ बन पाओगे, सीख पाओगे, एजुकेटेड हो पाओगे। मगर जब तक आप ये मेहनत नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। उसी प्रकार से सत्य को जानना एक मेहनत है, क्योंकि जब आप सत्य को जानोगे सबसे पहले जो चीजें आपके अंदर टूटनी है वो टूटने लगती है। मैं हर सवेरे परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप मुझे बताइए कि हमने अपने अंदर से क्या घटाना है, क्योंकि जब तक मैं नहीं घटूंगा वो मुझ में नहीं बढ़ेगा। और हम में से हर एक आदमी, हर एक प्रचारक जो आज प्रचार कर रहा है, या जो मेरी बात सुन रहे हैं या सुनते हैं, या जो लोग और दूसरे चर्चेस में जा रहे हैं, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस है। हम में हर किसी में कोई ना कोई खामी है जिसको परमेश्वर ठीक कर रहा है। मगर तकलीफ कहां पर होती है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा तो कोई यहां पर नहीं है जो स्वर्ग से सीधा उतर गया है। हाँ, सीधा स्वर्ग से एंट्री टिकट, सीधा मतलब किसी औरत के कोख में भी नहीं गया, सीधा टपका है, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, तो हम में से हर एक कोई जो शरीर में है कुछ ना कुछ इश्यूज के साथ है, मगर अपने इश्यूज को हैंडल करना पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यहां पर कलाम यूं कहता है कि जो ये कहे कि यीशु शरीर में होकर आया और यीशु मसीह को एक शारीरिक रूप में जो देखकर उसका प्रचार करते हैं, वो ही यीशु की ओर से है। अब हम चर्चेस में जाते हैं, हम बड़े बड़े चर्चेस में जाते हैं, जब फॉल्स प्रीचर या झूठा प्रचारक या झूठा भविष्यवक्ता की बात होती है, सबको लगता है कि उसकी आंखों के नीचे काजल होगा, सर पे कुछ सींग होगा, हाथ में 10-12 अंगूठियां होगी, और वो एकदम मतलब उसके दांत होंगे बड़े बड़े, नशे में आके प्रचार करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम बड़े धोखे में हैं। जब हम झूठे प्रचारकों की बात करते हैं, ये हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमसे भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि अगर अच्छे नहीं दिखेंगे आप उसके पीछे उनके चक्कर में आओगे नहीं, आप उनके चक्कर में आओगे नहीं। क्योंकि अगर कोई आपको सही में नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपको पिक्चर देगा कि मैं बहुत गुड हूं, आई एम वेरी गुड, मेरे से भला, मेरे से सोना, मेरे से अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं। इसी चक्कर में हम धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी बात का धोखा खाए हुए हैं। जब कोई यूं कह रहा है कि कोई झूठे प्रचारक निकल चले हैं, वो कोई अलग बाइबल नहीं प्रीच कर रहे, वो यही बाइबल प्रीच कर रहे हैं। इसी बाइबल को तोड़ मरोड़ के प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि हम इसको जानने की मेहनत ही नहीं करते। इसीलिए हम इनके फंदों में फंसे हुए हैं। शैतान चाहता है आप बाइबल ना जानो, शैतान चाहता है आप बस चर्च को जान लो, मगर बाइबल को जानने की जरूरत नहीं है। आप पास्टर को जान लो, परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं। शैतान चाहता है आप इतना ही तक ही रहो। मगर अगर आप छुटकारे में बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में आजादी देखना चाहते हो, शुरुआत परमेश्वर को जानने से है। और जानेंगे कैसे? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे। हम में से कितने लोग हैं जो डेली बाइबल को समय देते हैं? ये जवाब आप अपने आप को दे सकते हैं।
एक मीटिंग हो रही थी, एक यूथ मीटिंग हो रही थी। इस यूथ मीटिंग में मैं गया था। ओ बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। और जैसे ही गीत गाना चालू, वो सब नाच रहे हैं। करीबन 4-5 हजार लोग नाच रहे हैं। मैं क्या यार, बड़ी एक्साइटेड मीटिंग होने वाली है। 5,000 लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं और वो नाच रहे दनादन। और सब नाच रहे, फ्लोर हिल रहा है, इतना जोर से नाच रहे हैं वो लोग। और जैसे ही वचन चालू होता है, वो इधर उधर देखने लगते हैं, कोई कान खुजाने लगता है, कोई अपने फोन पे काम करने लगता है। मेरे को तब याद आया, क्योंकि जब साउल के अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो दाऊद जब वर्शिप करता था वो भी शांत हो जाता था। मगर जब वचन का समय आता है, जब वचन का समय आता है, उस समय ध्यान भटकाने के लिए कहता है। ऐसा नहीं है, मैं आपके ऊपर नहीं, नाचना चाहिए, मेरा बस चलेगा, अगले संडे मैं आपको डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं दाऊद नाचा था परमेश्वर के सामने, और मैं चाहता हूं हम में से हर एक कोई नाचने वाला हो परमेश्वर के सामने। हमारी कोई इज्जत, कोई मतलब हमारा कोई घमंड नहीं है। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने वाले लोग हैं। आमीन। इस बात को आप याद रखिएगा। वर्शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तकलीफ यह है, यीशु मसीह कहता है जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो तुम्हें क्या करता है, शुद्ध करता है। जो वचन यीशु मसीह ने हमें कहे हैं, जब हम उनको मानते हैं, वो हमें शुद्ध करता है। आप यशाया 53 में जो यीशु मसीह की पहचान है, हम उसको देखेंगे। यशाया नबी यीशु मसीह को कैसे पहचानता है, उसकी पहचान जो हमसे करा रहा है, वो कैसे करा रहा है। यशाया 53 का 3, यशाया 53 उसका 3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बहुत सारे प्रचारक, ये जीसस की डेफिनेशन है, ये यीशु मसीह की डेफिनेशन है, यीशु मसीह की परिभाषा है कि वो तुच्छ जाना जाता था, लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। बहुत सारे प्रचारकों का जो प्रचार होता है, अगर आप यीशु मसीह में आ गए, आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में आने के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी? कोई भी नहीं। आपका पास्टर अच्छा है, गड़बड़ होगी मगर निकल जाओगे। गड़बड़ होगी मगर आप निकल जाओगे। जब कोई यूं कहता है कोई गड़बड़ ही नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी ही नहीं है, मेरे पास, मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ता, मेरे को तो नजला खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता, मैं डॉक्टरों को, मतलब डॉक्टर मेरे से डरते हैं कहीं मैं डॉक्टरों की नौकरी ना खा जाऊं। यह है झूठा प्रचार। ऐसे आप पहचान सकते हो ये फॉल्स टीचर है। यीशु मसीह तुच्छ जाना गया। नाजरत में यीशु मसीह जाता है, उसके घर के लोग ही उसको बोलते हैं, यार ये बढ़ई का लड़का हमारे को क्या सिखाएगा। हाँ, जो एक्चुअल मिनिस्ट्री निकलती है ना, वो टूटेपन से निकलती है, वो टूटा हुआ होना है। क्योंकि जब तक आप उस तकलीफ में से होकर गुजरोगे नहीं, वो तकलीफ को आप समझोगे नहीं। जब तक आपने भूख नहीं देखी, आपको क्या पता भूख क्या होती है। जब तक आपने दर्द नहीं सहा है, बीमारी नहीं सही है, जादू टोना नहीं सहा है, आप प्रचार कैसे कर सकते हो इसके खिलाफ? आपको क्या मालूम दूसरा आदमी किस तकलीफ से जा रहा है? ये तो बस हवाबाजी की बात है। मैं सुनता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को, मतलब एवरीथिंग इज सुपर नेचुरल। मैं सोचता हूं उनके तो मतलब पेट भी सुपर नेचुरल होंगे, सब कुछ सुपर नेचुरल, एवरीथिंग इज सुपर नेचुरल। मैं विश्वास करता हूं सुपर नेचुरल में, मैं अलौकिक में विश्वास करता हूं, मगर मैं ये भी विश्वास करता हूं ये चमड़ी जो है नेचुरल है। अगर कोई मेरे थप्पड़ मारेगा तो उंगलियां छपेंगी मेरे चेहरे पे, ऐसा नहीं है कि उंगलियां नहीं छपेंगी। जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, 40 कोड़े पड़े थे, और वो कोड़े खास का आम कोड़े नहीं थे, उनके अंदर कीले लगी हुई थी जो उनकी बक्खी, उसकी चमड़ी को फाड़ रहे थे। यीशु मसीह से अलौकिक कोई नहीं है हमारे बीच में। उसने भी वो दर्द को सहा, उसकी चमड़ी फट गई, उसके हाथ में जब छेद थे, थोमा को दिखा, थोमा बोलता मैं जब उंगली डालूंगा तभी विश्वास करता हूं। यीशु मसीह बोलता ले देख, डाल उंगली। ये परमेश्वर है, ये है टूटापन। जब आप अपनी गरीबी, अपनी मुफलिसी आप किसी को नहीं दिखा सकते, वो केवल खुदावन को दिखा सकते हैं, वो टूटा हुआपन। और यीशु मसीह वो टूटेपन से सेवकाई करता है।
और जो लोग ये टूटेपन की बात को नहीं समझते, सब चमत्कार है, प्रोफेसी, टकटक 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 टकटक, पीछे वालों को ज्यादा मजा आता है। मुझे समझ नहीं आता पीछे वालों को ज्यादा मजा कैसे आता है। जो चंगा हुआ उसको भी नहीं पता चला मैं चंगा हो गया, आजू बाजू वाले बड़े खुश। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मगर ये सोचने वाली बात है। बेतसैदा में वो आदमी चंगा होता है, वो यीशु मसीह के पीछे नाचने गाने लगता है। एक आदमी जिसको खाट में डाल के यीशु मसीह के सामने डालता है, वो नाचता, वो अपना वो जो गद्दा है लेके निकल के उठ जाता है, चारपाई। सो ये होता है, मगर बाकी जो चीजें उसके आजू बाजू है वो बड़ी अजीब है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये टूटेपन से सेवकाई क्या है। जब तक आप किसी का टूटापन नहीं देख लेते, आपको थोड़ा दिमाग लगाना, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:8 में कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। अगर आप यीशु मसीह के हैं, अगर आप यीशु मसीह के हैं, तो जैसा ट्रीटमेंट यीशु मसीह का है वैसा आपका साथ भी, जैसा ट्रीटमेंट यीशु मसीह के साथ हुआ वैसा, जैसे हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पे हैं, जैसा परमेश्वर हमको स्वर्गीय स्थानों से देखता है कि अपना बेटा है, वैसा संसार भी हमको समझता है कि 2 चावल लेके धर्म परिवर्तन करने वाला, 2 बोरी चावल लेके धर्म परिवर्तन कराने वाले आ गए। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग रीति से समझते हैं। मगर जब हम ऐसे कुछ प्रचारकों को देखते हैं, उनकी बातें हैं, हमारा घर 5 करोड़ का है, मेरे पास बिजनेस 400 करोड़ का है, सारे लोग पागल हो रहे हैं, यार इसके पास 400 करोड़ का है, मैं इसके चर्च में गया तो कम से कम 1 करोड़ तो मुझे मिल ही जाएगा। और वो 1 करोड़ के चक्कर में वो तो 1 करोड़ के कर्जे के नीचे आ गए। कल मेरे को एक बंदे का फोन आया, वो बंदा कहता मैंने आपकी वो जेजेबल वाली प्रीचिंग सुनी, वो जो गवाहियां भी थी वो मैंने सुनी। आप लोगों ने सुनी? ओके, गवाहियां सुनी, मेरे जीवन में बड़ा काम हुआ, मैं बड़ा आशीषित हूं। तो मैंने उससे पूछा तो भाई फिर कहता है कि हमारे पास्टर जी जो है, हाँ ये प्रचार करते हैं यीशु मसीह के आने के बाद कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर मैंने कहा तेरी लाइफ में गड़बड़ कैसे हो रहा है? अगर यीशु मसीह के सलीब पे जाने के बाद कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो तेरी लाइफ में गड़बड़ कैसे हो रहा है? नहीं, विश्वास करो, विश्वास से सब ठीक हो जाता है। मैंने कहा विश्वास कर, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहा है? तो विश्वास कर, अगर तुझे सब कुछ ही पता है तो विश्वास कर। क्योंकि आधे लोग ये सच्चाई बताना ही नहीं चाहते ना। नंबर 1 उनको पता नहीं होगी, नंबर 2 अगर आपको पता चल जाएगी तो आप उनकी सुनोगे क्यों? उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मैंने कहा बेटा तू ऐसा कर, तू 5,000 रुपया ले और हाथ रखवाता रहे, तेरा कभी ना कभी तो भला हो जाएगा। और वो हंस रहा है। उसके बाद मैं भी हंस के मैंने फोन रख दिया। उसके बाद वो मैसेज दागे जा रहा है मेरे को, ये बताओ वो बताओ। मैंने कहा तू जहां जाता वहां पूछ। 2 कुरिन्थियों 11:3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। मिल गया तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहां पर यूं कहता है वचन, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु, यहां पे कहिए दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं किसी बात में बड़े बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। मगर यहां पर जो मजेदार बात है वो ये है कि यहां पे दूसरा जीसस है, सेकंड जीसस, सेकंड होली स्पिरिट। दूसरा जीसस, दूसरा होली स्पिरिट। आपके बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। जो लोग बाइबल लाए हैं वो समझ पाएंगे, जो नहीं लाए वो पड़ोसी से देख लो। सेकंड जीसस, सेकंड होली स्पिरिट, सेकंड जीसस, सेकंड होली स्पिरिट। कई यहां पर प्रचार करते हैं यीशु के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए, मगर यीशु मसीह तो अपने आप को पिता के हाथ के अंदर हलीम करता है।
यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं पिता से बढ़कर हूं, वो तो कहता है मैं पिता के पीछे हूं। पिता यीशु मसीह, वो बोलते हैं ओनली जीसस वाले, ओनली जीसस वाले। दूसरा है जहोवा विटनेस, वो कहेंगे यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह जैसे तुम भी हो। मगर यीशु मसीह परमेश्वर का एक ही चुना हुआ था जिसने भेजा हमारे लिए मरने के लिए। तो ये दूसरा प्रचार है। ऐसे ही कई सारी टीचिंग, ऐसी कई सारी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, फॉल्स शिक्षाएं इस कलीसिया में भी चल रही है, जो आज को, जिसको हम पेंटिकॉस्टल कलीसिया कहते हैं। मेरे को पापा बोलो, बोलो बोलो पापा बोलो। मैं तो पापा नहीं हूं, वो तुम्हारा पापा है। फिर एक मेरा दोस्त आएगा, उसको चाचा बोलना। फिर कोई बड़ा आएगा, उसको ताऊ बोलना। जो मेरा पास्टर है उसको दादा बोलना। मम्मी भी बोल सकते हैं, मम्मी जी भी। ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। ये एक विचक्राफ्ट है, एक जादू टोना है जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा। मैं कभी खुल के आपको बताऊंगा। बस इतना समझ लो, ये गलत है। हर कोई आपका आत्मिक पिता नहीं हो सकता। जिसने आपको कई लोग होते हैं, जैसे मेरी बेटी है, उस मेरी बेटी को मैंने पैदा किया, ठीक है, मगर मैं इसका टीचर नहीं बन सकता। इसको मुझे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो वो टीचर को मम्मी पापा थोड़ी ना बोल सकती, ठीक है। फिर इसको मैं कभी और जगह पे भेजूंगा, जो कोलीग्स होंगे, जहां पे ये काम करेगी या कुछ करेगी, वो इसका बॉस इसका मम्मी पापा नहीं बन जाएगा। ये दुनिया में कहीं पे भी रहे, ये मेरी बेटी रहने वाली। तो ये जो यीशु मसीह को हटाकर खुद आपका पापा बनना है, ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है। जब चेले यीशु मसीह के पास आए, बोलता है कि कैसे प्रार्थना करें, यीशु मसीह बोलता है ए हमारे बाप तू जो आसमान पे। यीशु मसीह खुद को नहीं बोल रहा मुझे पापा बोलो, वो बोल रहा है उसको पापा बोलो जो आसमान में है। और अब ये लोग अपने आप को पापा बुलवाने के चक्कर में लगे। ये कौन सा है भाई? ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है। ये जब आप ऐसा करते हैं, जो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर काम कर रही है, वो आपके ऊपर काम करने लगती है। आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा, मगर मैं क्या बताऊं, इससे गहरी बात कैसे बताऊं। जाऊं मैं इसको समझाऊं आपको तोड़ के? तो एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी बोल रहा है खाने में क्या बना है। यहाँ पे दूसरा जीसस है, दूसरा होली स्पिरिट है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। हमको अन्य भाषा तो मिली है, मगर क्या ये सही है? अगर आप सही में यीशु मसीह से मिले हैं, तो आपके मन में इतना सा भी रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरी स्पिरिट कोई और स्पिरिट है। क्योंकि आप पापा जी के पीछे पड़े हैं, इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप यीशु मसीह से मिलेगा, आपके ऊपर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक स्पिरिट है जो भारत में बड़े ऋषि मुनि हुए, ठीक है जी। और ये जो ऋषि मुनि थे, ये भी एक तरीके की स्पिरिट आपको ट्रांसफर करते थे। एक बार मैं गया पालनपुर, गुजरात में। तो गुजरात में जब मैं गया, तो वहां पर एक हिंदू विश्वास से एक लेडी आई थी, और मीटिंग का जो दूसरा दिन था, उस समय उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। तो सब लोग खाना चले गए, और वो जो उनकी बेटी थी, वो कह रही थी आप प्लीज हमें बचाइए इससे। हमने कहा ठीक है जी। तो मैंने लंच नहीं किया, मैं उसके पीछे पड़ गया। तो जब उससे सवाल पूछने लगे, तो बोलते ही है कि मैं आसाराम के यहां से आई हूं, आसाराम ने मुझे भेजा है, मैं आसाराम की हूं, ठीक है जी। वो आसाराम के आश्रम में जाती थी, आसाराम से उसने दीक्षा ली थी, ठीक है। जब कोई दीक्षा होती है, दीक्षा में आपको कुछ खास बात बोलते हैं जो किसी को बतानी नहीं होती, आपके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, और जब ये आप बोलने लगते हो, इसके अंदर आपके अंदर एक झूठी होली स्पिरिट काम करने लगती है, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी, जो योगा करने वालों के अंदर होती है। कुंडलिनी का मतलब है कुंडली मार के बैठना। कुंडली मारकर कौन बैठता है? हाँ जी, हाँ जी, इट्स अ फॉल्स होली स्पिरिट। ये चर्च के अंदर काम कर रही है। ये मैं कभी, ये सबके लिए नहीं है, जो खाली मिनिस्ट्री करते हैं, मैं उन्हीं को ये बताता हूं। अगर आप इसके अंदर डिटेल टीचिंग चाहते हैं, तो आपको सेवकाई करना जरूरी है, नहीं तो आप थोड़ा दूर रहिए इससे। तो ये स्पिरिट आज से नहीं, ये पुराने जमाने से चलती आ रही है। विवेक, ये कुंडलिनी है, और ये बहुत डिफिकल्ट एक स्पिरिट है। इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बाबाओं के पास से निकल कर आए हैं, आपने खास तौर पे प्रेयर करनी है।
कि ये आपके ऊपर काम ना करे। और ये दिखती होली स्पिरिट है। जब ये बात करने लगेगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, मगर बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। पवित्र आत्मा जब आती है, उसके फल होने चाहिए, खाली प्रचार करना नहीं, उसका फल होना चाहिए आपके पास। समझ में आ गए आपको? ठीक है जी। कंफ्यूजन कहां पर होती है? यहां पे 3 किस्म के आपको सेवक मिलेंगे, 3 किस्म के परमेश्वर के दास मिलेंगे। एक जो भेजे गए, जिनको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, बोला है आप जाओ। दूसरे जो खुद ही चले गए, करने को कुछ नहीं था, पास्टरी कर लेते हैं, दिहाड़ी हमसे होती नहीं, पास्टर बनेंगे, दिन में 10 घर में जाएंगे, हमारा जुगाड़ चल जाएगा। हाँ जी, गुरु नहीं, वो अपने आप से चले गए, खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड पापा जी बन गए वो। उनको कोई चढ़ाने के लिए नहीं चाहिए था, उनको कोई बोलना नहीं चाहिए था, आगे भेजो। जैसे हम पिछले हफ्ते यहां से सुमित का फैमिली को, सुमित के मम्मी पापा को प्रार्थना करके भेजा है, वैसे ही अगर आप सेवकाई में गए हैं, आपको कोई भेजने वाला चाहिए, क्योंकि जब तक आप भेजे नहीं जाओगे तब तक आप जा नहीं सकते। आपको कोई भेजने वाला चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो अपने मन से चले गए, क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था, वो पास्टर बन गए। कुछ ऐसे हैं जो भेजे गए थे, जो सही थे, वो भटक गए हैं। ये 3 किस्म के लोग आपको मिलेंगे, एक जो भेजे गए हैं, एक जो खुद चले गए हैं, तीसरे जो भटक गए। इनको पहचानेंगे कैसे? आपको बताता हूं, ये जो अपने मन से काम करने वाले हैं, ये हमेशा पुट्ठे काम करते हैं। दुष्ट आत्मा निकालनी है, औरत के बाल खींच रहे हैं। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, थप्पड़ मार रहे हैं। कौन सा है जो गालियां निकालता है? मां बहन की गालियां दे रहे शैतान को, ये क्या बात है? मतलब उसी के खेल में उसको बीट करना चाहते हैं, तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे उससे, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत सालों से, मतलब आदम से ये खेल खेलता हुआ आ रहा है। एक कहानी सुनाता हूं, आप कैसे समझेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेवी व्यवस्था 10 का 1 से लेकर 3 तक, निर्गमन, ये इसके अंदर एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। मेरी गल पल्ले पड़ रही है? जितनों को नहीं पड़ रही आमीन बोलो। जितनों को थोड़ा समझ में आ रहा है हालेलुया बोलो। जिनको पूरा समझ में बोल आ रहा है हालेलुया। ठीक है, सही जगह पर है हम। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1 से लेकर 3 तक। ये जो भेजे हुए लोग अपने आप से चले गए हैं, जो ये लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं चर्च के अंदर। ठीक है जी। ये 2 हारून के 2 बेटे हैं, नाबाद और अबीहू, ये उनकी कहानी है। तब नाबाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसे ऊपरी आग, जो उसकी आज्ञा, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। यहोवा यूं कहता है कि जो मेरे सामने आए वो मुझे पवित्र जाने। मैं कई ऐसे परमेश्वर के दासों से मिलता हूं, जो बड़ी दुख की बात है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, जिनकी बातों में आपको लालच नजर आएगा, जिनकी आंखों में आपको हवस नजर आएगी, जो जब 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 बात करते हैं ना, तो मतलब मन करता है, मतलब बस उठ जाओ, आप जाओ, नमस्ते। जो परमेश्वर के सेवक है, वो परमेश्वर के सामने डर के साथ आने चाहिए। डर की सेवकाई है। ये हारून के बच्चे हैं, जो सेवा टहल करने वाला है, वो बोलते हैं डैडी करता है हम भी करेंगे, और पहुंच गए लेके। परमेश्वर के सामने से आग निकली, इनको जला दिया, और हारून को बोलता तू रोएगा नहीं, तू रोएगा भी नहीं, और हारून चुप था। हम ऐसे खुदावन की सेवकाई करते हैं। नियम चाहे कुछ भी हो, पुराना नियम नया नियम, परमेश्वर ना बदला है ना बदलेगा। अगर हम, आपका पासवान, आपका सेवक उसके नाम को पवित्र नहीं दिखा सकता, तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को हाई वैल्यू नहीं देता, सोचने वाली बात है। ऐसा परमेश्वर के नाम को जो जलाल नहीं देता, सोचने वाली बात है। ये वो वाले सेवक हैं
जो भटक गए हैं या जो अपने मन से गए, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, वो सही से काम करता है। वो परमेश्वर को पहले रखता है, अपने को बाद में रखता है। यीशु मसीह पहले, मैं बाद में। मैंने जब प्रेयर की तुम चंगे हो गए, अरे परमेश्वर ने चंगा किया। आप उनकी बोली, उनके बात से पकड़ सकते हो कि क्या बोल रहे हैं। अगर आपके पास कान है, अगर आप दिन रात पवित्र आत्मा की सुनते हो, तो आप इन लोगों को फटाक से पकड़ सकते हो, फटाक से पकड़ सकते हो। जब यीशु मसीह ने भी भेजा तो उसने जोड़ियों में भेजा, 72 लोगों को भेजा, जब हम लूका रचित के अंदर पढ़ते हैं। मगर बिना समय खोए हुए, बिकॉज हम समय जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा परमेश्वर का दास क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है। पहला तिमोथी 3 में ले चलेंगे। आप इसको अंडरलाइन करिएगा और अपनी जिंदगी में भी लागू करिएगा, और मैं अपनी जिंदगी में इसको लागू करने की कोशिश कर रहा हूं। अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, गॉस्पेल सिंगर, और भी क्या क्या है। मैं कल कुछ लोगों के वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, फेसबुक पे जो उनका नाम होता है ना, नाम परवेज पास्टर और सम पास्टर। मैं पास्टर नहीं हूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर का बेटा हूं। सबसे पहली जो मेरी बुलाहट है वो उसका बेटा होने की। उसके बाद मैं एक पति हूं, उसके बाद मैं एक पिता हूं, उसके बाद मैं एक पास्टर हूं। मैं पास्टर नहीं हूं, आप लोगों के लिए है, मगर मेरी जो पहली बुलाहट है वो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता क्या है, उसके बाद मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता क्या है, उसके बाद मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता क्या है। अगर मैं इन 3 डिपार्टमेंट में फेल हूं तो क्या मैं आपकी सेवकाई कर सकूंगा? तो मैं भी गड्ढे में जा रहा हूं, आपको भी बोलूंगा मेरे पीछे पीछे चलो। समझ में आ रही है बात? पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहे वह भले काम की इच्छा करता है। जो पासबानी करना चाहे वो चर्च नहीं तोड़ता, वो लोगों को गलत शिक्षा नहीं देता, लोगों को गलत जगह पे नहीं मोड़ता, अपनी जेब गर्म नहीं करता। सुनो, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। किसी और की पत्नी पे नजर रखने वाला क्या ना हो। बहनों को अकेले बुलाकर प्रार्थना करने वाला कोई आपके घर में यहां पे आते ना, स्माइल आती है, जय मसीह की जी, जय मसीह की जी, बैठ जाएं आपके घर में, उनको तुरंत ही दरवाजे के सामने ऐसे खड़े होना जैसे स्लिप में खड़े होते। ठीक है, स्लिप का ये क्रिकेट में बोलते मेरे हस्बैंड नहीं है, जब हो तब आना। कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई मेरे हस्बैंड नहीं है, जब हो तब आना। क्योंकि जो सच्चा बंदा है वो पूछेगा घर में कोई है, मैं आऊं, या फोन करेगा जय मसीह की जी, जय मसीह। क्यों क्यों जी? संयमी, संयम मतलब पेशेंस वाला, पेशेंस से सिखाने वाला। एक दिन में सीख गया क्या तुम? एक दिन में सीख गया क्या मैं? मुझे भी टाइम लगा, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपको भी टाइम लगेगा। सो आई एम पेशेंट विद यू। सुशील, सभ्य। सुशील मतलब होता है जेंटल। सूरत वाला क्या होता है? मतलब हाँ ये भी है कि हाँ, चंगी सूरत वाला भी नहीं। मैं काला हूं तो क्या मतलब मैं पास्टर नहीं हूं क्या? ये क्या बात है? मतलब गोरा ही पास्टर चाहिए तो रंग भेद चालू कर दिया आपने। ये नहीं, गोरा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये है कि वो मतलब कुछ आदमी होते हैं ना, चंगी सूरत मतलब उनकी चोटियां, 4 चोटियां बना के मैं इधर आ जाऊं तो कैसा लगूंगा? अच्छे स्वभाव, सुशील, जेंटल होना चाहिए। जेंटलमैन समझते हैं आप? मतलब लेडीज को देखे तो खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, आप आगे जाइए। यहां तो पास में टिंड निकाल के खुद ही पहले पहुंच जाएंगे, हटो। टिंड से धक्का देते हैं, टिंड पहले जाती है, खुद बाद में आते हैं। टिंड से धक्का मैं पहली बार देख रहा हूं यार, पंजाब में टिंड से धक्का देने में क्यों दे रहे भाई? टिंड से धक्का हाथ चला ले, हाथ से हटा ले, तो टिंड से कौन हटाता है?
मैं कहा वेट पहले टिंड को बिठा लो। हम सब ने पतला होना है, मैंने पतला होना 2021 में होगा, जो 2020 में नहीं हुआ 21 में होगा। Amen. So इसका मतलब है जेंटल, आराम से, संयम करने वाला, हाँ, अच्छे स्वभाव वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, हॉस्पिटेबल होना चाहिए। हॉस्पिटेबल का मतलब कि कभी आप उससे मिले तो ऐसा ना लगे कि मतलब आपको डंडा लेके मारने पे तुला हुआ है। हॉस्पिटेबल होना चाहिए। सिखाने में निपुण, आप उसकी बातें समझने वाले होने चाहिए। जो बात वो कहे वो आपकी समझ में आने वाली चाहिए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू हो, और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अधीन रखते हैं यहाँ पे थोड़ा ये गलत है जो अंग्रेजी की बाइबल में है, अच्छा सिखाने वाला हो, अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखता हो। ठीक है। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। मैं एक जो चीज खास करके पासबानों में देखता हूं, वो अपनी वोटी के साथ कैसे पेश आते, सीधी बात है। अगर वो सही से पेश नहीं आते, उनको लगता है उनकी वोटी उनका बैग उठाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि यीशु मसीह की वोटी कौन है? चर्च। वो अपनी वोटी की कदर नहीं करते, यीशु मसीह की वोटी की क्या कदर करेंगे? क्या घंटी बजी तो ये घंटी बजती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी वोटी का गुलाम बन जाए, मगर क्योंकि वो उसकी वोटी है, वो कितना उसको संभाल के रख सकता है, कितना उसको संभाल के रख सकता है। ठीक है जी। फिर यह कहा गया 5वां, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि वो नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। जब आप सेवकाई करते हैं तो आपकी टेस्टिमनी जो है ना, चर्च वाले कम, बाहर वाले ज्यादा देते हैं कि आपकी गवाही क्या है। जब बाहर वाले आपकी गवाही देने लगे, जिनका आपके चर्च से कुछ लेना देना नहीं है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, समझ लीजिए आपकी सेवकाई ट्रैक पर। चर्च वाला तो अच्छा बोलेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे लिए करता है, वो तो अच्छा बोलेंगे। मगर जब बाहर वाले आपके बारे में, आपके पासबान के बारे में सही बोलने लग जाए तो समझ लीजिए काम बढ़ गया। कुछ होंगे पुट्ठे, वो बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब वो वाले नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मार्केट प्लेस में जाएंगे और आपके पास्टर जी का सिक्का चलता हो तो मानने वाली बात है। वो धारीवाल का नहीं भी है, फिर भी उसका सिक्का चलता है, मानने वाली बात है। ये परमेश्वर है, मैं नहीं। नया चेला ना हो, क्योंकि नए वाले बड़ा खता। यहां तो मतलब आज उसने बपतिस्मा लिया, कल से उसकी सेवकाई चालू, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सारे गलत प्रचार करते हैं। मैं ऐसे कई सारों को जानता हूं, मतलब वो कहीं से सुनते और कुछ समझते हैं और उसका प्रचार कुछ करते हैं। जितने नए वाले हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि पौलुस भी सीधा उठ के प्रचार करने नहीं लग गया था। वो एक फरीसी था, उसको पूरी बाइबल मालूम थी, मगर उसने फिर भी 3.5 साल पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उसने पहला प्रचार किया। सुनिए, आगे हम सुनेंगे इसको। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। क्या आप अपने पासबान को अपनी जिंदगी के भेद सौंप सकते हैं? क्योंकि कई सारी बातें एक पासबान को पता होती हैं, जो लोगों के घर में चल रही होती है, लोगों की जिंदगी में चल रही होती है। और जब आप किसी को अपनी जिंदगी का भेद दे रहे हैं तो टेक्निकली उसके हाथ में अपनी डोर दे रहे हैं। अब वो जैसा चाहे आपको नचा सकता है। अगर कोई ऐसा है जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या आपको ऐसा कर रहा है, तो उससे थोड़ा दूर रहना। ठीक है जी। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें।
परखना बड़ा जरूरी है। किसी को भी पासबान, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट बनाने से पहले परखना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत, सब बातों में विश्वास योग्य हो, सेवक, एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घर को अच्छा प्रबंध करना जानता हो। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आप घर जाके इस बात पे मनन करिएगा कि जितने लोगों को आप अपने घर में अंदर आने दे रहे हैं, जितने लोग आपसे प्रार्थना करने आ रहे हैं, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप कोई फॉल्स स्पिरिट्स को या कोई झूठी आत्माओं को अपने घर के अंदर एंटरटेन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चों की और टेंशन मत लो, आप मेरी तरफ देखिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि हम कहीं ऐसी चीजों को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने कोई ऐसी बातों को हम एंटरटेन तो नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को हम एंटरटेन तो नहीं कर रहे, क्योंकि जिनकी आप सुनते हैं आप वैसे बन जाते हैं। कौन से लोग आपकी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से लोग आपकी जिंदगी के अंदर बीज बो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का बीज आपके खेत में होगा फल वैसा ही होगा। अगर किसी ने आपके खेत में कांटे बोए हैं तो वहां पर अंगूर और आम लगने वाला नहीं है, वहां पर अंगूर और आम लगने वाले नहीं। धोखा हम क्यों खा जाते हैं? क्योंकि एंड में वो सब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की बोलते हैं और एक अजीब सी अन्य भाषा बोलते हैं जिसका शायद आपको ट्रांसलेशन भी नहीं पता। कभी मैं गिफ्ट्स में जाऊंगा तो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स, 2 गिफ्ट्स जो मुझे बड़े खास पसंद है, वो है डिसर्नमेंट यानी पहचानने की शक्ति, और जो दूसरा गिफ्ट जो हर विश्वासी के पास होना चाहिए, अन्य टंग का, जो अन्य भाषा है उसका अनुवाद करना। क्योंकि स्पिरिट एक है। जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, मैं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में गया था जो प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस था, वहां पर सामने एक बहन प्रार्थना कर रही थी और मेरे को एग्जैक्टली मालूम था वो क्या प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। ऐसा होना चाहिए। ये गिफ्ट्स को अपने लिए मांगिए। पौलुस कहता है इन भेदों के चक्कर में लगे रहो, इन गिफ्ट्स के चक्कर में लगे रहो। मांगो, परमेश्वर मुझे सीखना ये दिखा, मुझे पहचानना सिखा, मेरे को अनुवाद सिखा। क्योंकि जिसका अनुवाद आपको नहीं हो पा रहा है, अगर आपके पास ये गिफ्ट है और आप कुछ दिनों पहले कोई मेरे से मिला और वो कहता है मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं जब वो प्रार्थना कर रहा था मुझे मालूम है वो जबरदस्ती प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर से अन्य भाषा नहीं बुलवा रही। वो इमेच्योरिटी के कारण से कुछ लोग प्रार्थना करते, दिखाना पड़ता है उनको कि हम कितने पवित्र हैं। ऐसा हमें जरूरत ना पड़े, कभी हमें दिखाना नहीं है। अगर जब आप अपनी प्रार्थना की जगह में अन्य भाषा अंदर से ही निकल के आती, उसको आपको नकल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, वो अंदर से निकलती है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम प्रार्थना करें कि ऐसे कुछ फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रीचर्स मेरे साथ ना हो, हमारे साथ ना हो, हमारे घरों में ना घुसने पाए हमारे, क्योंकि जब ये घुसेंगे ये आपके परिवारों को बर्बाद करेंगे। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पासबानों को अपने घर में लेकर आए और उनका घर टूट गया, वो बर्बाद हो गया। ऐसा कौन सा पासबान है जो घर में घुसता है और उसकी बीवी को, मतलब आदमी को घर से बाहर भगा देता है, उसके घर में रहने लगता है। पंजाब की कहानियां है, पंजाब की मनोहर कहानियां। आज शायद हम सोच रहे होंगे मगर ये दुख की बात है। अगर हम वो ये टीचिंग मैंने उस आदमी को प्रचार कर दिया होता, उस बहन को प्रचार कर दिया होता, तो ऐसे आदमी को घर में नहीं घुसने देते। ये सोचेंगे हम किसी के खिलाफ नफरत नहीं बोल रहे, मगर मैं आपको शैतान के हाथ से बचाना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करें, हम मांगे परमेश्वर, अगर ऐसी कोई इन्फ्लुएंस, ऐसा कोई असर आपकी जिंदगी में है, अगर कोई फॉल्स अनॉइंटिंग, कोई दूसरी होली स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, या कोई ऐसा शक भी है आपके अंदर, तो आइए आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें कि ये चीज आपके ऊपर से हटे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर से मांगे कि हर कोई फॉल्स टीचिंग जो वचन के विरोध में है वो आपके ऊपर से हटे। परमेश्वर से मांगे ऐसा कोई जो फॉल्स चीजें हैं, जो झूठी चीजें हैं, जो वचन में भी नहीं है, वो आपके ऊपर से हटे यीशु नाम में। ये जो कुंडलिनी स्पिरिट है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की सेवकाई करता हूं जो विश्वास में नहीं थे, वो किसी बाबे के पीछे चल रहे थे, वहां से निकलकर चर्च में आए,
मगर उनका मन जो है वापस उसी जगह के ऊपर जाता रहता है, सपनों में वो जगह दिखती है। ये है कुंडलिनी स्पिरिट। इसमें क्या होता है, बाबा आपको दिमाग को बांध लेता है। हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी एक ऐसे बाबा के हाथ में दे दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, नाम लिख दी उनके, और दिमाग वहीं पे घूमता रहता है। कई सारे चर्चेस में यही स्पिरिट काम कर रही, उनको सही गलत कुछ नहीं पता, वो केवल बंदे के पीछे चल रहे, कलाम उनको इन्ना सा भी नहीं पता, मगर बंदा जो कह दे वही सही है। ये स्पिरिट है। आज आपने इसको तोड़ना है, आजाद होना है, फ्री होना है और परमेश्वर के पीछे उसकी सेवा करनी है। आमीन, हालेलुया। आइए इसको तोड़ो। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप पुरानी जगहों को देख पा रहे हैं, ऐसी जगहों को देख पा रहे हैं जहां से झूठी टीचिंग्स निकलती है, ऐसे पुलपिट्स को देख पा रहे हैं जहां से झूठी टीचिंग निकल रही है, ये फॉल्स टीचिंग को तोड़िए, ये इसको तोड़िए यीशु के नाम में। यस लॉर्ड। कलीसिया प्रार्थना में जाए। टूटे टूटे यीशु के नाम से, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। हालेलुया। दीरा बासे के रोबो सोको दो, चलो चलो चलो, ये राबा से के रोबो सो, दीरा बासे के रोबो, एक के रोबो सो का खारो, चलो 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 चलो, मेरे में से in the name of Jesus. Yes, out. Le raba se, robo se. So, जगह दो. Riba baba se, raba se. Le raba se. In the roso. Yes, revelation. Yes, Lord. Yes, Lord. Touch, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 आशीष रिलीज करते हैं, बरकत रिलीज करते हैं। चलो बाहर बाहर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, चलो गो 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 गो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लॉर्ड रिलीज हर राइट नाउ, रिलीज हर राइट नाउ। यीशु नाम में छोड़ो, यीशु नाम में छोड़ो इनके परिवार को, यीशु नाम में छोड़ो।